मृत्यु का वस्त्र सिद्धांत। जैसे पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, वैसे ही मृत्यु है। जय श्री कृष्ण साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सनातन की यात्रा, जहाँ पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को यह समझाया था कि आत्मज्ञानी पुरुष न तो किसी को मारते हैं और न ही किसी को मरवाते हैं, क्योंकि आत्मा तो अमर है, वो तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी हम इंसानी मस्तिष्क के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि आखिर यह आत्मा जो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, यह होता कैसे। तो आज के श्लोक में भगवान इसी का एक सीधा उदाहरण देने वाले हैं। आइए जानते हैं कि भगवान क्या कुछ कहते। दूसरा अध्याय 22वां श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। श्री भगवान ने कहा, जैसे मनुष्य पुराने और फटे हुए कपड़ों को त्याग कर दूसरे नए कपड़े धारण करता है, ठीक उसी प्रकार यह जीवात्मा यानी यह आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को छोड़ करके नए भौतिक शरीर में प्रवेश करती है। जब हमारा कोई कपड़ा पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो क्या जब हम उसको त्यागते हैं, उसे छोड़ते हैं, तो क्या हम रोते हैं? नहीं, बल्कि तो हम और खुश होते हैं, क्योंकि हमें नए कपड़े लेने हैं, हम नए कपड़े पहन। कृष्ण कहते हैं कि शरीर भी जो है वो आत्मा के लिए सिर्फ एक कपड़ा मात्र है। यहाँ जीर्ण का मतलब सिर्फ बुढ़ापा नहीं है। जब कोई शरीर बीमारी, दुर्घटना या अपने कर्मों के विकास के लिए व्यर्थ हो जाता है, तो आत्मा उस शरीर को छोड़ देती। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत। आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर को धारण करती है, अपने पुराने वस्त्र को छोड़कर एक नए वस्त्र की ओर आगे बढ़ती, यानी एक नया जन्म धारण कर लेती। तो मृत्यु तो केवल एक पुराना लिबास उतारने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। आज के श्लोक से सीखने वाली बात है शोक और डिप्रेशन से मुक्ति। जब हम अपनों को खोते हैं तो हमारे लिए रोना स्वाभाविक है, नेचुरली है, वो तो आना ही है, क्योंकि हमारा उनके साथ लगाव। लेकिन गीता हमें यह सांत्वना देती है कि जो व्यक्ति गया है उसका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है, उसका अस्तित्व नहीं मिटा है। उसने केवल अपना पुराना शरीर, जो उनका थका हुआ शरीर है, केवल उसको छोड़ करके वो एक नए सफर की ओर निकले, एक नए शरीर की ओर। तो उनका अस्तित्व तो इस संसार में बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि अब वो उस पुराने शरीर की जगह एक नए शरीर को धारण कर। दूसरा है शरीर का अहंकार छोड़ो। हम दिन रात अपने इस बाहरी शरीर को, इस रूप को निखारने में, चमकाने में लगे रहते हैं, लेकिन याद रखिए यह सिर्फ एक पोशाक है। असली ध्यान तो हमें उस आत्मा के ऊपर लगाना चाहिए जो इस पोशाक को पहन करके बैठे हुए हैं। इसलिए ध्यान ये रखें कि अपने कर्मों को सुंदर बनाएं, इस पोशाक को नहीं। शरीर को सुंदर बनाने से क्या मिलेगा, लेकिन अगर आपके कर्म सुंदर होते हैं ना, तो ये देखिए, ये तो फैक्ट भी है कि अगर आपके कर्म सुंदर हैं, अच्छे हैं, तो आप समाज में, सबके बीच में बड़े अच्छे से रह सकते हैं। लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। श्री कृष्ण ने यहाँ कपड़ों के उदाहरण से ये तो समझा दिया कि आत्मा जो है पुराने शरीर को छोड़ करके एक नए शरीर को धारण करती है, ठीक जैसे हम पुराने कपड़े को छोड़ करके नए वस्त्र को धारण करते हैं। लेकिन यहाँ अर्जुन के मन में फिर से एक क्षत्रिय वाला सवाल उठता है। वो कहते हैं कि हे माधव, कपड़े को तो फाड़ा भी जा सकता है, जलाया भी जा सकता है, तो क्या इस आत्मा रूपी वस्त्र को भी इस युद्ध के मैदान में मेरे तीखे बाण जो है वो भेद नहीं सकते? फिर से अर्जुन ने एक क्षत्रिय वाला प्रश्न किया। अब इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये जानेंगे हम आगे आने वाले श्लोक में, यानी नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, भगवद गीता की सीरीज का दूसरा अध्याय है, जहाँ मैं एक एक श्लोक करके आप तक पहुँचा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा और आप इस सीरीज से कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम।